मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत है। हेलो तरबूज गैंग, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जो लेवल अप होते तो हैं लेकिन वो इवॉल्व नहीं होते। नाचो! मेगा इवॉल्व्ड पोकेमॉन। अगर यहाँ पर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूँ तो भाई बेस्ट एग्जांपल चार्जर्ड से अच्छा और कोई नहीं हो सकता। तुम्हें तो पता है कि एक चार्जर्ड को मेगा इवॉल्व करने के लिए बस पत्थर चाहिए। तुम्हें ये भी पता होगा कि चार्जर्ड एक बार चार्जर्ड बन जाता है तो उसका चाहे जितना भी लेवल अप हो वो विकसित नहीं होगा मेगा फॉर्म में। एंड सेम गोज फॉर द रेस्ट ऑफ द पोकेमॉन जो कि मेगा इवॉल्व होते हैं। लेवल अप से कोई भी पोकेमॉन मेगा इवॉल्व नहीं हो सकता, उसके लिए एक स्पेशल स्टोन चाहिए। अरे मेरे बच्चे, तुम तो काफी होशियार हो। अरे अरे थैंक्स बाबा। अरे मेरे बच्चे, मैं तो झूठ बोल रहा था। पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। स्टोन इवोल्यूशन। जी हाँ, स्टोन इवोल्यूशन से मेरा मतलब है बेस्ट एग्जांपल ईवी। ईवी एक ऐसा पोकेमॉन है जो लेवल अप होने पर इवॉल्व नहीं होता जब तक उस पर कोई भी स्टोन ना फेंका जाए। स्टोन भी बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, आपको भी पता है, मैं यहाँ पर फालतू ज्ञान नहीं दूंगा। तो ऐसे पोकेमॉन्स भी लेवल अप होने से इवॉल्व नहीं होते हैं। अरे मेरे बच्चे, वो पत्थर से कैसे इवॉल्व होगा? अरे बाबा, उस पर पत्थर फेंकना होगा तो वो इवॉल्व हो जाएगा। अरे मेरे बच्चे, उस पर पत्थर फेंकोगे तो क्या वो मर नहीं जाएगा? अरे बाबा, आराम से फेंकना होता है पत्थर। अच्छा ऐसा क्या? तो अलोलन फॉर्म के बारे में तो तुम सबको पता ही होगा कि अगर कोई पोकेमॉन अलोला रीजन में है तो उससे अलोलन फॉर्म मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रामर लेवल 38 पर मग में इवॉल्व होता है, लेकिन अगर वो अलोला में है और वो लेवल 38 पर आता है तो वो अलोलन मग में भी इवॉल्व हो सकता है। अगर वो कोई और रीजन में है और उसका लेवल 38 हो गया तो वो नॉर्मल मग में ही इवॉल्व होगा, लेकिन अलोला में वो नॉर्मल फॉर्म में भी इवॉल्व हो सकता है और अलोलन फॉर्म में भी इवॉल्व हो सकता है। इसकी कोई भी 100% गारंटी नहीं है कि ग्रामर अलोलन मग में ही इवॉल्व होगा लेवल 38 होने पर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अलोलन फॉर्म है वो लेवल अप होने पर नहीं मिलती एक पोकेमॉन को। तुम ऐसा कह सकते हो कि वो पोकेमॉन लक्की हुआ तो उसे अलोलन फॉर्म मिल जाएगी। तुम इतना मान लो कि लेवल अप होने पर वो नॉर्मल फॉर्म में तो इवॉल्व होगा ही होगा, लेकिन अलोलन फॉर्म मिलना ये 100% गारंटी नहीं है। वो पोकेमॉन के लक पे बेस्ड है। तो तुम समझ गए होगे, अगर तुम समझ गए तो वेरी गुड बॉय। अब हम चलते हैं आगे। ओके, तो जो अगली चीज़ है जिसमें पोकेमॉन लेवल अप होने से इवॉल्व नहीं होता वो है ट्रेनर्स के थ्रू। हाँ, हम ही हैं वो जालिम ट्रेनर्स जो एक पोकेमॉन का इवोल्यूशन रोक देते हैं। अगर आप पोकेमॉन की गेम्स खेलते हो तो आपको भी पता है कि जब कोई पोकेमॉन इवॉल्व होने वाला होता है तो हम बी बटन दबाकर उसका इवोल्यूशन रोक सकते हैं, और जब हम बी बटन दबाएंगे तो इसका इवोल्यूशन रुक जाएगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो पोकेमॉन का लेवल अप हो तो रहा है लेकिन वो इवॉल्व नहीं हो रहा है। तो तुम्हें समझ आ गया होगा। अरे मेरे बच्चे, क्या जालिम ट्रेनर्स है, इन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। हाँ बाबा जी, आपको ही सबसे पहले डुबाएंगे, आप ही तो सबसे ज्यादा गेम्स खेलते हो पोकेमॉन की। अरे मेरे बच्चे, मैं तो मजाक कर रहा था। तो हमारे लिस्ट में जो अगले पोकेमॉन्स आते हैं वो कुछ ऐसे पोकेमॉन्स हैं जो खुद इवॉल्व होना ही नहीं चाहते, चाहे वो जितना भी लेवल अप हो। फॉर एग्जाम्पल ऐश का स्कोर्टल, ऐश का बुल्बासौर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि एनिमी में पोकेमॉन अपना एवोल्यूशन रोक सकता है, तो यहाँ पर अगर बुल्बासौर की बात हो रही है तो अभी कमेंट सेक्शन में लोग चालू हो जाएंगे, भाई उसके पास एवरस्टोन है इसीलिए ऐश का बुल्बासौर इवॉल्व नहीं होता। जी हाँ, जिस पोकेमॉन के पास एवरस्टोन होगा वो इवॉल्व नहीं होगा, चाहे उसका जितना भी लेवल अप हो, क्योंकि एवरस्टोन की यही खासियत है, वो पोकेमॉन का एवोल्यूशन रोकता है। गेम्स में ऐसा पॉसिबल है लेकिन एनिमी में मुझे नहीं लगता यार ऐसा हो सकता है, क्योंकि गेम्स में हमने देखा है कि कैसे हम किसी भी पोकेमॉन को कुछ भी होल्ड करवा सकते हैं, लेकिन एनिमी में ऐसा मुझे नहीं लगता होता होगा। तुम खुद सोचो कि तुम किसी पोकेमॉन को एवरस्टोन कैसे होल्ड करवाओगे, मतलब वो पकड़ के रखेगा या फिर उसके पास कोई प्लास्टिक का थैला वैला भी नहीं है, मतलब कहाँ क्या करेगा वो। लेकिन एवरस्टोन से एवोल्यूशन रुकता है और ये भी हमारी लिस्ट में है, और ये सिर्फ मैं अभी गेम्स में कंफर्म बोल रहा हूँ, ऐसा होता होगा। एनिमी में मुझे भी नहीं पता, एनिमी में ऐसा होता है या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं सिंगल स्टेज पोकेमॉन की। ये देखो, ये बड़ा ही सिंपल सी बात है कि जिस पोकेमॉन का एक ही फॉर्म है वो चाहे जितना भी लेवल अप हो वो इवॉल्व नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल हेराक्रॉस। एंड हमारे लिस्ट में जो अगले टाइप के एवोल्यूशन आते हैं वो है ट्रेड एवोल्यूशन। देखो, ट्रेड अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो तुम्हें अपना पोकेमॉन दूसरों को देना होगा और दूसरों को लेना होगा।
मतलब कि अपना दो और दूसरों का लो पोकेमॉन्स, और फिर तुम ट्रेड कराए हुए पोकेमॉन को वापस से लोगे तो उसके पास एक नई एवोल्यूशन होगी। जैसे कि तुम एग्जांपल ले सकते हो एलेक्जाम, जो कि कडाबरा से एलेक्जाम में ट्रेड एवोल्यूशन के थ्रू ही विकसित होता है। गेम्स में आप पोकेमॉन को इजीली ट्रेड कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ या किसी भी ट्रेनर्स के साथ। वाह मेरे बच्चे, क्या बात बोली है, लाओ मैं तुम्हें ही ट्रेड करवा देता हूँ, फिर तुम मोनर से मोनू बन जाओगे। अरे क्या बीच बीच में बोलने आ जाते हो यार, चुपचाप जब बर्तन धो, मतलब बर्तन धो। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पोकेमॉन्स के जिनका एवोल्यूशन बहुत ही यूनिक तरीके से होता है, जैसे कि स्लोपोक। ये भाई साहब की पूंछ पे अगर शेल्टर काट ले तो ये इवॉल्व हो जाता है। हा, वेरी फनी एवोल्यूशन। और अगर शेल्टर इसकी पूंछ को छोड़ दे तो ये डी इवॉल्व हो सकता है, यानी कि जो समझ गए यार तुम, डी इवॉल्व मतलब क्या होता है। मैं इतना डीप में नहीं जा रहा, इतना अंदर नहीं घुसने वाला मैं। इसके बाद बात करते हैं हम हैप्पीनेस एवोल्यूशन की। इस एवोल्यूशन में पोकेमॉन जब खुश होता है वो इवॉल्व हो जाता है, जैसे कि पीचू। और पीचू के अलावा मंचलैक्स भी एक ऐसा पोकेमॉन है जो हैप्पीनेस से इवॉल्व होता है स्नोरलैक्स में। ये मेरे फेवरेट थे, इसीलिए मैंने इसको लिस्ट में ऐसे एग्जांपल के तौर पे बोल दिया। और अगला एवोल्यूशन जो हमारे लिस्ट में आता है वो है बॉन्ड एवोल्यूशन। इसके बारे में तो सभी जानते हैं कि लॉन्डो, एक ट्रेनर और एक पोकेमॉन का जब बॉन्ड अच्छा होता है तो ये फेनोमेना हमें देखने को मिलता है, और ये मेगा एवोल्यूशन जैसा ही होता है लगभग। देखते हैं कि आगे हमें और कोई बॉन्ड एवोल्यूशन देखने को मिलता है या नहीं यार। अब कुछ ऐसे भी पोकेमॉन्स हैं जो कि कुछ स्पेशल टाइप की रॉक होल्ड करने से इवॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्लोकिंग एंड पॉलीटोड। इन पोकेमॉन्स को अगर हम किंग रॉक होल्ड करवाएंगे तो ये इवॉल्व हो जाएंगे, और हमने ये एनिमी में होते हुए भी देखा है। तो अभी कुछ समय पहले मैंने कहा था कि एक पोकेमॉन एनिमी में कोई चीज़ कैसे होल्ड कर सकता है, तो वहाँ पर मैं सिर्फ एवरस्टोन की ही बात कर रहा था, क्योंकि हमने एनिमे में देखा था कि किंग रॉक जस्ट उसने हल्का सा ऐसा अपने सर पर पहना था और वो इवॉल्व हो गया था। पॉली इवॉल्व था शायद वो, आई डोंट रिमेंबर यार, तुम्हें पता हो तो कमेंट में बताना। एंड जो एवरस्टोन है उसे भाई हमेशा के लिए होल्ड करवाना होता है। मैं ऐसा गेम्स के बेसिस पे कह रहा हूँ, तुमने गेम्स में देखा होगा कि हम गेम्स में उसे ऐसा होल्ड करवाने के लिए रख ही देते हैं, फिर उससे वो लेते नहीं है। किंग रॉक में क्या था, बस उसने उसे एक बार पहन लिया और वो इवॉल्व हो गया था। पहना था या पकड़ा था वो याद नहीं, बस एक बार उसने ऐसा कुछ होल्ड किया था उसे और वो इवॉल्व हो गया था। लेकिन एवरस्टोन के साथ ऐसा नहीं होता है एनिमी में, उसे हमें कंटिन्यूअस होल्ड करवाए रखना होता है एक पोकेमॉन को, जो कि मुझे पता नहीं कि एनिमी में संभव है या नहीं है। नहीं पता भाई, मेरे को भी अच्छे से मुंह में पकड़ के घूमेगा क्या कोई एवरस्टोन। और तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ऐसे और कौन कौन से एवोल्यूशन है जिसमें लेवल का इतना ज़्यादा मायने नहीं होता है, इतना कंपलसरी नहीं होता है वो उस एवोल्यूशन को पाने के लिए। क्योंकि मुझे भी पता है कि और भी ऐसे भाई छोटे मोटे एवोल्यूशन होंगे जो लेवल अप पर बेस्ड नहीं होते होंगे। अब मैं पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगा मैं, डोंट वरी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में, तो गुड बाय और नाचते रहो। चांद तो क्या बोले मन होगा, सोचा दूध में डुबोया ब्रेड बन तारे